Hello dear students, good morning. Now we have to start the revision of chapter 8 trigonometry. आज हम चैप्टर 8 का ट्रिग्नोमेट्री का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे. ठीक है कि भी चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या आएगा, क्या किस तरीके से हम फॉर्मूलेज मिलेंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस तरीके से अपने को मिलेगा. ठीक है, सबसे पहले अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं. 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो. ठीक है, फर्स्ट है साइन, सेकंड है कोसाइन, थर्ड टेन जिसको पूरा बोलते हैं टेंजेंट, थर्ड कॉट टेंजेंट, फोर्थ है सीकेंट और लास्ट है कॉसिकेंट. ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं. इसके बारे में हम पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहले आता है इनके रेशियोज के बारे में कि कौन सा रेशियो किसके इक्वल होगा. साइन ए यहाँ पे क्या आता है, एंगल में आएगा. ए क्या आएगा, एंगल. हमने कोई भी एक क्या ले ली, राइट एंगल ट्रायंगल ले ली. कैसी ट्रायंगल ले ली, राइट एंगल ट्रायंगल. इस पे कौन है, ए बी सी. अपनी एक ट्रायंगल है ए बी सी. जो ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. कैसी ट्रायंगल ली, राइट एंगल. एंड एट बी 90 डिग्री कहाँ पे, अपने बी के ऊपर है. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं साइन ए एंगल की, साइन ए की. तो साइन ए किसके इक्वल होगा, अपना जो एंगल है उसके सामने क्या है, परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर अपॉन किसका काम करेगा, हाइपोटेन्यूज का, P अपॉन H. ठीक है, कॉस का वैल्यू क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, टेन का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. कॉसिकेंट क्या आएगा अपने पास, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है, सीकेंट, सीकेंट की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. और अपने पास कॉट की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है भाई, ये अपने इस पास है. जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चंस भी करते हैं कि भाई सर ये इसका क्वेश्चन कैसे सोल्व आउट करेंगे. अपन ने एक ट्रायंगल ले ली. ठीक है, अब बोल दिया अपने को रेशियोज दे रखा है क्या, 3:2. क्या है, 3:2. और बोलते अपने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की क्या निकालिएगा, वैल्यूज निकालिएगा. तो साइन ए, हम एंगल चेंज कर रहे हैं भाई, चलो ए ले लो. ठीक है, ए. तो अब जो एंगल ये होगा इसके साथ जो होगा वो किसका काम करेगा, बेस का. जो एंगल के सामने होगा वो वाली साइड होगी अपनी परपेंडिकुलर. क्या होगी, परपेंडिकुलर. और अपने को क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज. अब ट्रायंगल अपना कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर. ठीक है भाई, तो अपने पास परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दे रखा है, 2 मीन्स 2 का स्क्वायर. बेस कितना दे रखा अपने पास, 3, तो 3 का स्क्वायर. तो 4 + 9 मीन्स कितना हुआ, 13. कितना हुआ, 13. मीन्स हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना आ गया,
स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा। साइन का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपने पास 2 है, हाइपोटेन्यूज दिस वन, बेस कितना अपने पास 3 अपॉन अंडर रूट 13, परपेंडिकुलर क्या अपने पास 2 अपॉन 3, सारी वैल्यूज आ जाएगी। अब बोला कि भी साइन किसका कोसेकेंट क्या होता है, साइन का कन्वर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 13 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 13 अपॉन 3, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन 2। इस तरह के हम सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ की क्या निकाल सकते हैं, वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। अब बात करते हैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं अपने पास जिन दो एंगल का सम कितना हो 180 डिग्री हो, ठीक है। तो साइन 90 माइनस ए इक्वल होगा अपने पास कॉस ए के, किसके इक्वल होगा, कॉस ए के। कॉस 90 माइनस ए इक्वल होगा साइन ए के, ठीक है भाई। फिर आता है अपने पास tan 90 माइनस ए इक्वल होगा कॉट ए के, और कॉट 90 माइनस ए इक्वल होगा tan ए के। कॉसिकेंट 90 माइनस ए इक्वल होगा सीकेंट ए के, और सीकेंट 90 माइनस ए इक्वल होगा कॉसिकेंट के, ठीक है भाई। ये 6 फॉर्मूलेज हैं, इनका भी अपने को क्या करना है, यूज़ करना है, ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अब बोला सर इसका फॉर्मूले का यूज़ कैसे करें हम, अपने पास एक क्वेश्चन दे दिया साइन 72 अपॉन कॉस 18 डिग्री, बोला इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम साइन 72 या कोस 18 की वैल्यू को दोनों को किस में चेंज कर लेते हैं, साइन को कोस में चेंज कर लो या कोस को साइन में चेंज कर लीजिएगा। तो एक बात बताइएगा, साइन 72 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, साइन 90 माइनस 18 अपॉन कॉस 18 डिग्री। भाई 90 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आता है 72। अब ये फॉर्मूला मैच कीजिएगा, साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए किसके इक्वल होगा, कॉस ए के। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, कॉस 18 डिग्री अपॉन कॉस 18 डिग्री, मीन्स कैंसिल आउट तो कितना आया अपने पास 1 आया, कितना आया अपने पास 1, ठीक है भाई। इस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व आउट कर लेंगे। एक क्वेश्चन और देखिएगा, साइन 18 डिग्री साइन कॉस, चलो ये तो फिर नेक्स्ट फॉर्मूले में कर, ठीक है भाई। इस तरीके से हम इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ का यूज़ करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज किसके ऊपर बेस है, कुछ और फॉर्मूलेज हैं, आइडेंटिटीज़ है, उसको सॉल्व करके हम इसको करेंगे। सबसे पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा 1 के, किसके इक्वल होगा 1 के, ठीक है। सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा 1 के। पहले इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर थर्ड, चलो थर्ड भी ले ही लेते हैं। कोसिकेंड स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा 1 के, ठीक है। यहाँ से साइन और कोस की वैल्यू निकाल लीजिएगा, क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या आएगा, कोस उधर गया तो माइनस का, ठीक है। तो अब यहाँ से साइन का वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास, अंडर रूट 1 माइनस
कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब कॉस की वैल्यू निकालिएगा तो कॉस स्क्वायर ए क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस का वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये अपने पास वैल्यूज़ आ गई, किसकी, साइन की आ गई और कॉस की। अब बात करते हैं सीकेंट की। यहाँ से सीकेंट ए की स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी, 10 उधर गया तो प्लस का, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। मैं इसको प्रूफ नहीं करा रहा हूँ भाई, प्रूफ होता है कैसे होता है, मैं एक का करवा देता हूँ। ठीक है, इसको कैसे यूज करेंगे, तो सीकेंट ए की वैल्यू क्या जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से 10 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। 10 अपना उधर जाता है तो किसका होगा, प्लस का, और 1 इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का। देन 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। देन वी गेट द 10 वैल्यू ऑफ 10 इन सीकेंट स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब थर्ड इसकी बात करते हैं। यहाँ से कोसिकेंट स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी अपने पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या आ गई अपने पास यहाँ से, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से कॉट की वैल्यू निकाल लीजिएगा, कॉट स्क्वायर ए। कॉट उधर गया, 1 इधर आया तो क्या आएगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉट का वैल्यू क्या आ गया अपने पास, कॉट का स्क्वायर का नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ये रेशियोज हैं जिनकी कॉस की वैल्यू साइन में, साइन की वैल्यू कॉस में, कॉस का वैल्यू कॉट में, कॉट का वैल्यू कोसिकेंट में, सीकेंट का वैल्यू 10 में और 10 का वैल्यू सीकेंट में। ठीक है, ये 6 फॉर्मूलेज हैं। अब इनके फॉर्मूलेज और देखिएगा भाई। ठीक है, देखिएगा भाई आगे, 10 ए का वैल्यू क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब इसी का कोट का वैल्यू क्या होगा, कॉस अपॉन साइन ए। क्या होगा, कॉस अपॉन साइन ए। ठीक है, साइन ए इक्वल होता है 1 अपॉन कोसिकेंट ए के। ठीक है, और कोसिकेंट इक्वल हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन साइन ए के। ठीक है, अब कॉस को लेते हैं, कॉस ए इक्वल होगा 1 अपॉन सीकेंट ए के, और सीकेंट ए इक्वल होगा अपने पास 1 अपॉन कॉस ए के। ठीक है, साइन कॉस का अपने पास फॉर्मूला आ गया। लास्ट, tan ए इक्वल होगा 1 अपॉन कॉट के, या फिर हम बात कर सकते हैं कॉट ए इक्वल होगा 1 अपॉन tan के। ठीक है, इस तरीके से हम सारे के सारे क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें यही आएंगे भाई, ये सारे मैंने फॉर्मूलेस बता दिए। अब इन क्वेश्चनों का यूज़ करना है और वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, ये अपना क्या रिवीजन था चैप्टर 8 का। ठीक है, फिर कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।